आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेके ऑलमोस्ट 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्पिरिचुअलिटी को एक रिलीजन की तरह ट्रीट करता है। कोई सोचता है कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअल है तो वो डेली पूजा पाठ करे, डेली मंदिर जाए और भगवा वस्त्र पहन ले, साधु संतों की तरह रहने लगे तो वो स्पिरिचुअल है। एंड आज मैं आपके यही सारे मिथ्स को तोड़ने वाली हूँ कि आखिर स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग होता क्या है। सबसे दूर कर लेना होगा, एकदम शांत रहना होगा, अपने ड्रीम्स को छोड़ देना होगा। यही सारे जितने भी मिथ्स हैं ना, इन सबको आज मैं तोड़ने वाली हूँ। बहुत लोगों का ये मानना है अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सारी इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी। आपके अंदर जितने भी ड्रीम्स हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसको छोड़ के आपको बस एक कमरे में शांति से बैठना होगा और बस भगवान का ध्यान करना होगा और कुछ भी नहीं करना होगा अगर आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं तो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? थोड़ा सा शांत होकर सोचिए। अगर स्पिरिचुअलिटी ही हमें जीवन से दूर कर देगी तो हमारे जीवन को बेहतर कौन बनाएगा? बेसिकली स्पिरिचुअलिटी हमें लाइफ से भागना नहीं सिखाती। स्पिरिचुअलिटी हमें लाइफ में रह के उसको सही ढंग से जीने का एक तरीका सिखा देती है। इस शोर शराबे भरी दुनिया में रह के हमें शांत कैसे रहना है, सारे काम को करते हुए हमें अपने मन को कैसे हल्का और शांत रखना है, यही हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। अगर हमारे काम को लेके हमारा मन एकदम से भारी सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, तो समस्या हमारे काम में नहीं है, समस्या है हमारे मन की स्थिति में। आपने नोटिस किया होगा लोगों को कहते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मेरे मेरे को ये काम करना है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे वो काम करना है, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति है इसलिए मैं परेशान हूँ। तो मेन रीज़न उनका काम, उनकी परिस्थिति नहीं होती है। मेन रीज़न होती है उनकी मन की परिस्थिति, मन की स्थिति। क्योंकि वो अपने अंदर से स्वस्थ नहीं है, उनका मन अंदर से स्वस्थ नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे इस काम में टेंशन हो रही है। काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो काम है आप उसे परफेक्टली कर सकते हैं, शांत रह के कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका मन शांत होगा, आपने स्पिरिचुअलिटी को सही ढंग से समझा होगा और उसे फॉलो किया होगा। कोई भी सिचुएशन, कोई भी काम कभी भी हमें परेशान नहीं करता। परेशान करता है तो उस काम, उस सिचुएशन को लेके जो हमारे मन में हमारे थॉट्स होते हैं ना, वो हमें परेशान करते हैं, ना कि हमें वो सिचुएशन या वो काम परेशान कर रहा होता है। जैसे कि दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक किसी सिचुएशन में एकदम शांत रहता है और दूसरा वही उस सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा डर जाता है। क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वाले के पास भी वही काम है और सेकंड वाले के पास भी वही काम है, बट डिफरेंस है थॉट्स का। उसके अंदर के जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव है एंड जो सेकंड पर्सन है उसके अंदर के जो थॉट्स हैं वो है नेगेटिव। तो काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनके माइंड सेट में, उनके माइंड के अंदर जो उन्होंने अपने नेगेटिव थॉट्स का पैटर्न बना रखा है। एक ने पॉजिटिव का बना रखा है, दूसरे ने नेगेटिव का बना रखा है। तो नेगेटिव वाले को हर काम एकदम बर्डन लगेगा, जो पॉजिटिव वाला है ना उसको कोई काम काम ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रखा है, समझ रखा है और उसको पता है कि मैं ये काम इजीली कर लूंगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग पर्सन है। दोनों की परिस्थिति सेम है लेकिन दोनों की मन की स्थिति अलग अलग है। यही स्पिरिचुअलिटी है कि अपने मन की स्थिति को मजबूत बनाना। मान लीजिए किसी ने हमसे कुछ कह दिया और हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन अगर हम एक सेकंड रुककर सोचें, यह उसकी स्थिति है, उसका मन परेशान है, मैं अपनी स्थिति क्यों खराब करूं, मैं क्यों अपना मन अशांत करूं उसकी बातों पे, उसने जो भी मुझसे कहा है उस पर रिएक्ट करके मैं अपने मन की शांति क्यों खोऊं? तो उसी मोमेंट में हमारी एनर्जी बच जाती है। बस स्पिरिचुअलिटी हमें यही तो सिखाती है, एक छोटा सा पॉज, अवेयरनेस अपने थॉट्स को लेके। भी रिएक्ट करने से पहले आप थोड़ा सा पॉज लेते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सही होगा, क्या मुझे इस बात पे रिस्पॉन्स, इस बात पे रिएक्ट करना चाहिए। ये जो बीच का पॉज होता है ना, यही आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा देती है। एंड अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करेंगे ना तो आप किसी की बात से भी एकदम से एग्रेसिव हो जाएंगे एंड आप उस पर रिएक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपका ही माइंड खराब होगा, आपको ही नेगेटिव, फिर से नेगेटिव थॉट्स का वो पैटर्न चलता रहेगा। एंड हम अक्सर बाहर की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे लोग हमसे कैसे बोलें, हमारी लाइफ की सिचुएशंस कैसी हों, सब कुछ हमारे ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें याद दिलाती है कि बाहर
सब कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता, बाहर की सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हम केवल और केवल कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने अंदर की सिचुएशन, अपने अंदर की स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंदर अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपके अंदर स्थिरता आ जाती है ना, तो बाहर की परिस्थितियां आपको अफेक्ट नहीं कर पाती। कि आज से आप स्पिरिचुअलिटी को लेके अपना नजरिया बदल लीजिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको दुनिया से दूर हो जाना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना या अपने ड्रीम्स को ही छोड़ देना। स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भी कैसे आपको अपने मन को शांत रखना है और शांत मन से सारी चीजों को करना है। इस दुनिया में रहते हुए भी कैसे स्टेबल रहना है, अपने माइंड को स्टेबल रखना है। एंड जब आपका मन स्टेबल होता है ना, तो आपके लाइफ के जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, वो भी एकदम सही होते हैं। एंड आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने स्टार्ट हो जाते हैं और आपका जीवन, आपकी लाइफ एकदम इजी लगने लगती है। एंड अगर हम डेली कुछ मिनट के लिए अपने साथ अकेले बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना, तो हमारी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। हम काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व, काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस पा सकते हैं अगर हम कुछ टाइम के लिए सारी दुनिया से अलग होकर अकेले 2 मिनट बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें कि क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या जा रही हैं। तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके थॉट्स, आप अपने थॉट्स को लेके काफ़ी अवेयर, आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो शांति है आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है। सो आई होप आपको आज स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग पता चल गया होगा कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरी दुनिया से अलग हो जाना है, कमरे में बैठ जाना है, साधु संत बन जाना है, या आपको भगवा वस्त्र पहन लेने हैं, या आपको दिन रात भजन सुनना है। ये सब चीजें तो हमें करनी ही चाहिए ऑब्वियसली। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी कभी भी कुछ भी हमारे ऊपर थोपती नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। डिपेंड करता है कि लोग कैसा क्या पहनना चाहते हैं, कैसा क्या टीका लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, वो मंदिर जाना चाहते हैं या अपने घर में ही अपनी पूजा पाठ करना चाहते हैं। ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। स्पिरिचुअलिटी में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप, स्पिरिचुअलिटी का सीधा सा मतलब ये होता है कि कैसे आप अपने मन को शांत रखना सीख रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में स्टेबल रहना सीख रहे हैं, कैसे आप जरा जरा सी बातों पे रिएक्ट नहीं करते, कैसे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आप लोगों को समझना शुरू कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के अंदर आती हैं, ना कि भगवा वस्त्र पहन लेना या साधु संत टाइप रहना या अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देना या कमरे में बंद हो जाना अकेले। ये स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं होता है। टी का मतलब होता है कि आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है, आप समझने लगे हैं कि चीजें कैसे वर्क करती हैं एंड आपके आचरण सही है, आप एक सही मार्ग पर चल रहे हैं। बस फिजियोलॉजी में इतना काफी होता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, राधे राधे।